हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और लगातार निरंतर अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। सो दोस्तों, मैं देव जाट स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपनी छोटी से यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी मित्रों का। और आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जिसके अंतर्गत हम बात करेंगे कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती की कट ऑफ को लेकर के। जी दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हाल ही में राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती, हम इसे सबसे बड़ी भर्ती कह सकते हैं क्योंकि इसमें जो है वो टोटल पद कितने थे, यानी कि 53,749 पद थे कुल मिला के, मतलब लगभग इतने पद थे। और उसके बाद में उसमें से टीएसपी क्षेत्र के 5,000 प्लस पद थे और नॉन टीएसपी क्षेत्र के 46,000 प्लस पद थे। तो इन पदों के लिए आप सभी को पता है कि फॉर्म भी काफ़ी सारे हैं। यानी कि फॉर्म की बात करें, यानी कि फॉर्म, ठीक है, तो इसमें लगभग 24 लाख फॉर्म आए थे। 24 लाख फॉर्म आए थे, प्लस आए थे। मेरे हिसाब से 24 लाख फॉर्म आए थे, ठीक है। उसके बाद में 53,749 पदों के लिए 24 लाख फॉर्म आए थे। टीएसपी के 5,000 प्लस और नॉन टीएसपी के 43,000 प्लस। और इसमें से नॉन टीएसपी में भी से अगर अलग अलग कैटेगरी वाइज पद आपके डिवाइड थे, यानी कि जनरल के मेरे हिसाब से पुरुषों के, मुझे जितना याद है, यानी कि जैसे जनरल कैटेगरी है तो उसमें से पुरुषों के 13,000 थे और महिलाओं के 6,000 थे, ठीक है। उसके बाद में ओबीसी है, ओबीसी में पुरुषों के सॉरी यहाँ पे 4,000 थे, पुरुषों के 6,000 थे और महिलाओं के लगभग 2,000 थे। इस हिसाब से एससी, एसटी और एमबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाइज पर अलग अलग डिवाइड थे, जो आप अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है। उसके बाद में जैसे कि आप सभी को पता है, इसका जो पेपर था वो यानी कि कब हुआ था, तो पेपर की बात करें तो पेपर हुआ था इसका 19, 20 और 21 सितंबर को 6 शिफ्टों में हुआ था, ठीक है। 6 शिफ्टों में इसका इनका जो है वो पेपर करवाया गया था। और इसमें से हम बात करें तो सबसे जो इजी शिफ्ट मान रहे हैं, हालांकि मेरे हिसाब से जो पेपर का लेवल था, यानी कि हम बात करें लेवल की, तो वो लेवल मॉडरेट थी, यानी कि न ज़्यादा इजी था और न ज़्यादा हार्ड था, यानी मॉडरेट यानी मध्यम स्तर का पेपर था, ठीक है। लेकिन इनमें से बहुत सारे व्यक्ति बता रहे हैं कि जो 19 तारीख का जो फर्स्ट शिफ्ट थी, 19 तारीख की, वो सबसे इजी थी। और जो 20 तारीख की सेकंड शिफ्ट थी वो सबसे हार्ड थी, ठीक है। और अब आप कमेंट करके बताइए कि आपकी कौन सी शिफ्ट थी और आपके पेपर का लेवल क्या था, ठीक है। तो ये थी 6 शिफ्टों में हुई थी, लेवल मॉडरेट था। तो इसके हिसाब से अगर हम बात करें अब इसकी कट ऑफ को लेकर के, ठीक है, फाइनल कट ऑफ तो नहीं कह सकते क्योंकि फाइनल कट ऑफ तो हम बता भी नहीं सकते, बोर्ड जब तक रिजल्ट जारी नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, संभावित कट ऑफ हम बस बता सकते हैं, ठीक है। तो हम यह लिख सकते हैं कि संभावित कट ऑफ, ठीक है। तो कैटेगरी वाइज अगर हम संभावित कट ऑफ के बारे में बात करें तो जनरल, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो और अगर आपके 80 से 85 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, यानी कि 80 से 85 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ठीक है, तो आप बिल्कुल सिलेक्शन की रेस में हो। रेस में तो क्या, मैं तो बोल रहा हूँ आपका फाइनल सिलेक्शन है, ठीक है। 80 से अगर 85 नंबर आपके बन रहे हैं, और जैसे कि आप सबको पता है कि 120 नंबर का एक पेपर था और 200 नंबर का, 120 क्वेश्चन थे और 200 नंबर का पेपर था। मैं अब नंबरों की बात नहीं कर रहा हूँ। 120 में से अगर आपके जनरल में 80 से 85 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आपका सिलेक्शन 100% श्योर है, ठीक है। और इससे नीचे भी आ सकती है कट ऑफ और इसके ऊपर भी जा सकती है। हम फाइनल कट ऑफ नहीं बता रहे, ये एक अनुमान बता रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में अगर आप ओबीसी से हो तो आपके 80 से 82 क्वेश्चन अगर आपके सही हो रहे हैं तो आप भी सिलेक्शन की रेस में तो नहीं, आपका फाइनल सिलेक्शन है। इसके बाद में मैं आपके मेल और फीमेल की नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आप एक दो नंबर देख लेना, आप कम कर लेना मेल और फीमेल में। मैं ओवरऑल कट ऑफ बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद में ले लेते हैं अपन ईडब्ल्यूएस, ठीक है। ईडब्ल्यूएस में क्या, दो एक नंबर कम कर लो, 78 से 80 कर लो, ठीक है। उसके बाद में एमबीसी, एमबीसी की आप ये सेम ही कर लो, 78 से 80 के बीच में अगर आप ये बन रहे हैं, क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आप सिलेक्शन आपका श्योर है फाइनल, ठीक है। उसके बाद में एससी और एसटी, इधर बता दे रहा हूँ, उधर जगह नहीं, ठीक है। एससी या फिर एसटी, और एससी एसटी में अगर आपके 75 प्लस क्वेश्चन सही हो रहे हैं ना तो आपका फाइनल सिलेक्शन श्योर है। तो ये थे क्वेश्चन, यानी कि जनरल में 80 से 85, ओबीसी में 80 से 82, ईडब्ल्यूएस में 78 से 80, एमबीसी में भी 76 या फिर 78 से 80 या 82। उसके बाद में एससी एसटी में 75 प्लस आपके सही हो रहे हैं तो आपका सिलेक्शन 100% श्योर है। उसके बाद में बहुत सारे अदर कैटेगरी भी होती है, जैसे कि डाइवोर्स वगैरह, विधवा और दिव्यांग, तो उनकी कट ऑफ है, उनकी कट ऑफ अदर कैटेगरी की, यानी मैं यहाँ लिख देता हूँ अदर है। तो अदर में अगर आपके 60 प्लस हुए ना तो आपका सिलेक्शन फाइनल है। अब आप कहोगे कि यार भाई ये कट ऑफ इतनी जाने वाली है या फिर इतनी कम जाने वाली है, तो इस हिसाब से मैं इतनी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको पता है कि इस भर्ती से पहले भी बहुत सारी भर्तियाँ हैं, जैसे कि पटवारी है, ठीक है, पटवारी है। उसके बाद में पशु परिकर की ज्वाइनिंग चल रही है अभी। उसके बाद में पुलिस है,
राजस्थान पुलिस की जो भी 10,000 पदों की हुई थी, उसके बाद में वीडियो भी है, ठीक है। उसके बाद में सेकंड ग्रेड भी है, क्योंकि सबने एग्जाम दिया फोर्थ ग्रेड का, और सबके ये जो इंटेलिजेंट बंदे हैं ना, उन्हीं के नंबर फोर्थ ग्रेड भर्ती परीक्षा में हाई आ रहे हैं। तो अगर उनका सिलेक्शन इनमें भी हो गया और इस फोर्थ ग्रेड में भी हो गया, तो वो क्या चुनेंगे? इनको चुनेंगे ना। तो बहुत सारे व्यक्ति इनमें जाएंगे, लगभग 50,000 समथिंग विद्यार्थी इसमें जाएंगे, ठीक है, इन भर्तियों को मिला करके। तो आप ये उम्मीद करो कि आपका रिजल्ट जितना लेट आए उतना अच्छा है, क्योंकि अगर आपका रिजल्ट जितना इन सबके बाद में आएगा तो आपके पद वो खाली हो जाएंगे और आपकी कट ऑफ इससे भी नीचे जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये थी कट ऑफ को लेकर के, और अगर इसके अलावा भी आपका कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे, मैं जल्दी उसके ऊपर भी वीडियो सोल्यूशन लेके आऊँगा। और अब आपका जो फाइनल सिलेक्शन हो भी रहा है, तो भी आप अगली तैयारी में लग जाइए, क्योंकि ज़िंदगी भर तो आपको फोर्थ ग्रेड नहीं रहना है। और अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो भी आप सीटी की तैयारी करो, और अगली बहुत सारी भर्तियां आ रही हैं उनकी तैयारी करो, ठीक है। और अगर आपके बीएसटीसी की डिग्री है तो आप रीट मेंस की तैयारी करो, क्योंकि जनवरी में आपके मेंस के एग्जाम है, तो बहुत ही अच्छा मौका है शिक्षक बनने का। तो चलिए, ये थी आज की वीडियो कट ऑफ को लेकर के, और अगर आपका कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, और इस वीडियो को अपने उन तमाम दोस्तों के पास शेयर करें जिन्होंने फोर्थ ग्रेड का एग्जाम दिया है और जिनका स्कोर इतना बन रहा है, ठीक है, और जिनको डाउट है मेरा सिलेक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता है, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए अपने भाई का सपोर्ट बनाए रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, राम राम, जय हिंद, नमस्कार।